नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के सेशन में जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ दिस सोशल इम्पैक्ट, दैट इज यूनिट नंबर 4 ऑफ दिस क्लास 12 आईपी। ये जो 20 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जब भी कोई क्वेश्चंस एमसीक्यू से रिलेटेड सोशल इम्पैक्ट में होंगे तो वो कुछ क्वेश्चंस इसके ही जैसे होंगे। द पर्पज इज व्हाट आपके थंबनेल पे मैंने मेंशन भी किया है कि इस बेसिकली द क्रैश कोर्स इन द सेंस कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम कितनी कवरेज कर सकते हैं, कितने सही तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। सो इस सेशन हम आज का स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई मीन इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। वहाँ पे सारे मॉक टेस्ट, सारे सैम्पल पेपर्स, जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं कॉन्सेप्ट्स के, उन सब की लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ से आप उनका रेफरेंस लेके अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एज वेल एज परफॉर्म भी कर सकते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विदाउट कंसेंट ऑफ यूजर। So the options are active digital footprint, passive digital footprint, both can be created, none of the above. मैं पहले इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। ऑलराइट, सो क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे बात हो रही है किसके, आपके डिजिटल फुटप्रिंट की। और जब आप डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी ऑल नो दैट कि अगर आपने इंटरनेट में कोई भी एक्टिविटी की, माई पेन इज नॉट वर्किंग, लेट मी सी, आई टेक इट टू वाइट कलर और येलो कलर लेते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट। सो वी ऑल नो दैट कि डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब सीधे सीधे ये है कि आपने जो भी इंटरनेट पे एक्टिविटी की। अब इंटरनेट पे एक्टिविटी का मतलब वो किसी भी तरह की एक्टिविटी है, चाहे वो सर्फिंग हो, चाहे वो आप कोई मैसेज पोस्ट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी भी तरह की एक्टिव ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, तो आपका एक जो है हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है अक्रॉस द इंटरनेट। जो वेब सर्वर, जिस भी पर्टिकुलर वेबसाइट को आपने इस्तेमाल किया, उसके वेब सर्वर पे वो चले जाता है, एज वेल एज आपका जो लोकल सिस्टम है उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे भी वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो ये जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इंटेंशनली चीज़ों को कर रहे हैं इंटरनेट पे, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी होती है जो अनइंटेंशनली आपको पता भी नहीं होता आप करते हैं। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन ऑन किया, अब उस समय गूगल का मैप या जो जियो लोकेशन है आपकी वो ऑन हो जाती है, आप कर देते हैं। सो दैट इज नॉट बेसिकली इंटेंशनली यू आर डूइंग, बट इट्स यू अगेन ऑब्वियसली हो रहा है, लेकिन वो पैसिवली हो रहा है। सो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर यही है कि कोई भी एक्टिविटी जब आप करें जिसमें आपका कॉन्सेंट ना हो, आपको जानकारी ना हो, तो वो ऑब्वियसली हमारे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आती है। दैट्स द क्वेश्चन एक्चुअली एंड द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। Now here it is saying that which of the following is not covered in CC. Now here CC is all about your Creative Common, and Creative Common का मतलब we are talking about type of license. It should be actually LICENSE. So जब आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं, that means एक GPU भी होता है। क्रिएटिव कॉमन इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री काइंड ऑफ लाइसेंस। और ये जो फ्री काइंड ऑफ लाइसेंस है बेसिकली जनरली जो डिज़ाइन का पार्ट होता है, किसी भी तरह की जो आप क्रिएशन करते हैं, वो जब डिज़ाइन से रिलेटेड होता है उसके लिए होता है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, MP4 और JPG। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज हियर, and here we are talking about your video. Here we are talking about development, and this website is more or less, you can say, we are talking about design. So design, and then your video, then images, all these are basically part of your CC. So bacha hamara software, so the correct answer would be your software. So this is how we all can understand answer of this question. Move to the next question now. It is asking that intellectual properties can be legally protected by. Now intellectual property means obviously we all know that कि आपने इंटेलेक्ट यूज किया, उसकी बेसिस पे जो भी आपने क्रिएशन किया, तीन तरीके से आप कर सकते हैं, कॉपीराइट से, ट्रेडमार्क से और पेटेंट से। इन तीनों ही तरीकों से आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आंसर इसका जो होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे ये बोलता है टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय
कॉपीराइट एंड अवेलेबल टू एवरीवन इज व्हाट। सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो सभी के लिए है, मतलब आप उसको, उसमें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है, कॉपीराइट फ्री वो है और सबको वो अवेलेबल होता है। So you can see here it is talking about actually software, because shareware, freeware, open source and proprietary software, all these are basically type of software or category of software we can put in. Now shareware is obviously जो particular time के लिए free है, freeware is always free to everyone, then open source is again free and obviously available for editing, then your proprietary software, जहां तक मसला है हमारे कॉपीराइट का, देखिए फ्रीवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर दोनों ही फ्री टू यूज हैं, लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये कि जो कॉपीराइट वाला पॉइंट है वो आपके फ्रीवेयर में हो सकता है, लेकिन आपके ओपन सोर्स में वो चीज़ नहीं होगी। फ्रीवेयर में जैसे आप गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं, अब गूगल क्रोम में आपने अगर से फॉर एग्जांपल इसमें इसे अपने नाम से पेश किया, फ्री तो है लेकिन आपने अगर इसे इस्तेमाल किया किसी भी तरीके से, ऑब्वियसली कॉपीराइट का आप इन्फ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन कर रहे हैं। ओपन सोर्स में ये बात नहीं होती, इसलिए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये बोलता है कि डाउनलोडिंग म्यूजिक फ्रॉम इंटरनेट एंड यूजिंग इन योर यूट्यूब वीडियो इज वायोलेशन ऑफ व्हाट। देखिए म्यूजिक क्या है, बेसिकली ये एक क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, और ये कॉपीराइट का उल्लंघन है, नेटिकेट्स है, जीपीएल है या प्राइवेसी है। ना ही ये प्राइवेसी है, ना ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ना ही ये एटिकेट से रिलेटेड बात हो रही है। इट्स बेसिकली अबाउट कॉपीराइट का वायोलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Move to the next one. Here it is asking that the school has given email to all the students. One day they received an email to deposit their remaining fee within 24 hours at given URL. What should student do? मतलब ये है कि भाई आपके स्कूल ने आपको ईमेल आईडी दी है, लाइक हम जानते हैं जब आप स्कूल में होते हैं तो स्कूल आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करता है, खासकर कोविड जो सिचुएशन थी वहाँ पे तो ये ज़रूर ही आपको मिला होगा जहाँ से आप क्लासेस करते होंगे ना। यहाँ पर ये बोलता है कि सपोज आपको सबको ईमेल मिला रात को या किसी भी टाइम पे, आपको अचानक ये मैसेज आए कि भाई आपको फीस देनी है 24 घंटे के अंदर, तो और उसके लिए लिंक भी दिया हुआ है कि इस लिंक पे आप क्लिक करें, तो आप क्या करेंगे? क्या उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और पैसे देंगे, या उसके बारे में स्कूल एडमिन को इन्फॉर्म करेंगे, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को, या ईमेल इग्नोर कर देंगे या रिप्लाई बैक करेंगे उसी जहाँ से वो ईमेल आई है सोर्स को कि आप और मुझे जानकारी दें। सो यहाँ पर बेसिकली देखिए यूआरएल पे तो आप क्लिक बिल्कुल नहीं करेंगे, आप जरूर इन्फॉर्म करेंगे अपने एडमिन को कि भाई इस तरीके की मेल आई है, या अपने पेरेंट के भी आप के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इग्नोर तो बिल्कुल ना करिए इस तरह की ईमेल्स को, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर वो प्रोसेस में रिपीट हुआ तो ऑब्वियसली आप अवेयर नहीं रहेंगे, सो इट कुड बी डेंजर। देन सिमिलरली ऑप्शन डी का तो कोई सेंस ही नहीं है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही डाला है, हम रिप्लाई बैक क्यों करेंगे, क्या इसका कोई सेंस है? नाउ द थिंग इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, बिकॉज आप एडमिन से कनेक्ट करें, आप उनसे पूछें कि इट इज लीगल और इलीगल, पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करें। मूव टू द नेक्स्ट वन। Here it is saying that I give honor authority to decide how much information he she can share with user. I encourage creator to invent new ideas, design and software. I give honor right to get financial benefits against their creation and invention. Who am I? देखिए ऑनर को अथॉरिटी देना कि वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी के लिए डिसाइड कर सके कि वो उसे कितना दूसरों को शेयर करवाना चाहता है, या यूजर को अगर वो दे रहा है तो वो कितना उसकी लिमिटेशन सेट करना चाहता है। सिमिलरली क्रिएटर को ये इससे फायदा होता है कि अगर आपका कोई क्रिएटर है, आपने कोई चीज़ इन्वेंट की या डिज़ाइन की और आपको उसका से फॉर उसका इलीगल इस्तेमाल होने लगे तो ऑटोमेटिकली आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आपका वो प्रोटेक्शन है, आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, आपका क्रिएशंस सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, तो ऑब्वियसली आप अगेन अपने नए वर्क के लिए अपने इनकरेज्ड होते हैं। सो दैट्स द रीजन। देन आई गिव ऑनर राइट टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ऑब्वियसली इसका अगर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, क्या क्रिएटिव कॉमन या जनरल पब्लिक लाइसेंस या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या IPR? सो द करेक्ट आंसर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट जिग्नेश वाज assigned a project to find information about emerging technologies, and to do this he was asked to use Google Chrome and Google Docs. मतलब भाई आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ
और वो इमर्जिंग टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन आपको वर्क करना है किस पे, गूगल क्रोम में और डॉक्स पे, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? तो देखिए गूगल क्रोम मतलब फ्रीवेयर ही है, गूगल डॉक्स भी आपका ऑब्वियसली फ्रीवेयर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन आप इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकते, ना ही आपके पास इसकी कोई एडिटिंग की सुविधा होती है आपके पास। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट बिट्टू इज अ टेक सेवी स्टूडेंट एंड हैज आल्सो एन इंस्टाग्राम अकाउंट where he keeps sharing some informative posts from time to time. This time Bittu downloaded the complete NCERT 12th computer science book and उसको उसने इंस्टाग्राम में अपने नाम से शेयर कर दिया। तो ये क्या है बेसिकली, क्या ये कम्युनिकेशन एटिकेट का उल्लंघन है, वायोलेशन है, नेट एटिकेट्स, सोशल मीडिया एटिकेट्स या ट्रेडमार्क? तो ट्रेडमार्क तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप बुक की बात कर रहे हैं, लिटरेचर की बात कर रहे हैं, जो कि कॉपीराइट में आएगा। सोशल मीडिया का भी इसमें कोई खास योगदान नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के एटिकेट्स की अगर आप बात करें सोशल मीडिया की, तो वहाँ पे चीज़ें दूसरी होती हैं, लाइक आप अपने पासवर्ड को लेके कितने सतर्क हैं, आप कितने सिलेक्टिव हैं अपने सोशल मीडिया पे। कम्युनिकेशन एटिकेट्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखते हैं, सामने वाले की रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बचा हमारे पास नेट एटिकेट्स, क्योंकि नेट एटिकेट्स एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसके अंतर्गत ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि किसी और की क्रिएटिविटी को आप अपने नाम से यूज नहीं कर सकते। इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस प्लेगियरिज्म। सो यहाँ पर उसे ही कन्वर्ट करके हमने नेट एटिकेट्स कर दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट वन। It is asking that sharing or posting negative, false and mean content about someone is what? किसी के बारे में गलत या मीन या इस तरह की चीज़ें आप शेयर करें लोगों के साथ कि सामने वाला गलत फील करे, गलत महसूस करे, एम्बेरस फील करे। सो इट इज़ नथिंग, बेसिकली इट इज़ साइबर बुलिंग हियर। करेक्ट? इट इज़, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ बेसिकली एज पर योर सिलेबस साइबर बुलिंग। ये साइबर स्टैकिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है। बोथ आर सेम, द डिफरेंस इज एज फैक्टर। बुलिंग इज मोर लेस रिलेटेड टू टीनेजर्स, लेकिन जब आप एडल्ट्स की बात करते हैं, जब आप बड़े लोगों की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसे साइबर थ्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है राइटिंग मैसेजेस इन कैपिटल लेटर इन ईमेल इज व्हाट? कैपिटल लेटर में लिखने का मतलब तो ये हुआ कि आप, पहली बात तो ये कि जब आप ईमेल के एटिकेट्स देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है कि आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल ना करें। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब आप नेगेटिव साउंड हो रहे हैं। नेगेटिव साउंड का मतलब यू आर साउटिंग, या आप गलत तरीके से आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट अप्रिशिएटिंग, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट मैसेज, या टाइपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्म का, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर जो होगा दैट इज ही इज शाउटिंग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Now, which of the following is not a FOSS in the sense free open source software? Adobe Reader, Chrome, Windows या none of the above? देखिए रीडर आई मीन ऑब्वियसली फ्रीवेयर है, क्रोम भी फ्रीवेयर है, आई मीन फ्री सॉफ्टवेयर है, बट विंडोज इज व्हाट बेसिकली प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट फ्री एंड ओपन सोर्स। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द above here. Move to the next question. Which of the following come under cyber crime? साइबर क्राइम में इनमें से कौन सा आता है? क्या किसी दूसरे की कॉपीराइट फ्री इमेजेस को डाउनलोड करना? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से शेयरिंग मीन कंटेंट ऑफ समवन ओवर सोशल मीडिया, बिल्कुल ये साइबर क्राइम है। किसी का लैपटॉप चुरा लेना साइबर क्राइम में नहीं है। देन थ्रेटनिंग समवन ऑन टेलीफोनिक कॉल, सो बेसिकली यहाँ पे टेलीफोन की बात हो रही है। सो यहाँ पर साइबर मीडिया एक्चुअली हमारा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसे भी हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। करेक्ट आंसर होगा शेयरिंग मीन कॉन्टेंट of someone over social media. So this is how we all can get the answer of this. Next, move to the next question. Now here it is saying that choosing password wisely, know who you befriend, beware of fake information refers to what? अब आपको समझ में आ गया होगा कि पासवर्ड को चेंज करना, सेलेक्ट करना, आप सेलेक्टिव होते हैं अपने फ्रेंड्स को लेके, और जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप पूरी उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें, तब आप उसके बारे में उस पर भरोसा करें, या गलत इंफॉर्मेशन को लेकर आप सतर्क रहें। इट्स ऑल अबाउट योर सोशल मीडिया एटिकेट्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर यह बोलता है सुरेश इज अपॉइंटेड इन ए कंपनी टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ देयर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड फाइंडिंग लूप होल्स इन देयर सिस्टम। सॉरी, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल हिज कैन बी? आपको अपॉइंट किया गया है, मान लीजिए किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम या आईटी कंपनी में आप हैं, वहाँ की उस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए,
और उस नेटवर्क में अगर कोई लूप होल आपको दिखता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम या कमी दिखती है, तो आप उसको ठीक कर सकें, आपका काम है इस सारी चीज़ों को करना, तो आप क्या कहलाएंगे, आपकी पोस्ट क्या हो सकती है या आपका प्रोफाइल क्या हो सकता है। ऑब्वियसली क्रैकर जो होते हैं वो भी ये काम करते हैं, बट दे आर विथ नेगेटिव इंटेंशंस। हैकर जो होते हैं दे आर फॉर दिस पॉजिटिव इंटेंशन, कि वो आपको सेव करते हैं इन सारी चीज़ों से। एडमिन और सिक्योरिटी इंचार्ज का यहाँ पे कोई काम नहीं है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हैकर इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट इंडिकेट, दैट इज यूला एक्चुअली, इट इंडिकेट्स द टर्म अंडर विच द एंड यूजर में यूज द सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। नेटिकेट्स हेल्प इन मेकिंग गुड डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ योर्स, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। करेक्ट आंसर है बोथ आर ट्रू। मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडियन आईटी एक्ट वाज अमेंडेड इन ईयर, सो इट वाज अमेंडेड इन 2000 और ये आया था कब, ईयर 2000 में। सो द करेक्ट आंसर, यहाँ पे अमेंडमेंट की बात हो रही है, दैट्स वाई वी कैन से इट इज 2008। अगले क्वेश्चन को देखते हैं ना। यहाँ पर ये बोलता है इन इंडिया ई वेस्ट वॉज प्रॉब्लम इन हाई बिकॉज, आई मीन इंडिया में इसका प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा है ई वेस्ट का, लैक ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल सही बात है। हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है। इलीगल वेस्ट मैनेजमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ओवरऑल सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है आइडेंटिफाई द सिंबल। नाउ ये जो सिंबल है, अगेन हमने ई वेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन रखा है और ये बेसिकली रिड्यूस करता है। जब आप ई वेस्ट की बात करते हैं, वी ऑल नो ट्रिपल आर, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड ऑब्वियसली योर रिसाइकिल। तो ये तीनों ही पॉइंट को इंडिकेट करने का ये सिंबल है। करेक्ट आंसर होगा 3R। 5S बेसिकली ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे आई मीन सिलेबस का पार्ट नहीं, बट अगेन थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। सो 3R इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें। Here it is saying that the act of fraudulently acquiring someone's personal and private information such as online account names, login information and password is called what? Spamming, phishing, plagiarism या hacking? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। हम फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इट इज़ अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप और इंडिविजुअल एंड रेगुलेट्स द यूज ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के दौरान उसे किस तरीके से आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या कहलाते हैं। क्या वो नेटिकेट्स हैं, क्या कंप्यूटर एथिकेट्स हैं, आई मीन एथिक्स हैं, या मॉरल एथिक्स हैं, या कम्युनिकेशन एटिकेट। यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से संबंधित चीज़ें। इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कंप्यूटर एथिक्स की। तो ओवरऑल ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, सोशल मीडिया आई मीन सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड, जो कि आई थिंक कमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन के साथ साथ आने के हिसाब से, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चैप्टर को लर्न करने में। और अगर इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको आई मीन पढ़ना है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके देखें, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वन शॉट का, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और बाकी आईपी के सारे यूनिट्स के भी वन शॉट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।